राजस्थान में राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने भोजासर बड़ा गांव में लोक देवता और वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस और भाजपा दोनों के दिग्गज नेताओं पर तीखे हमले बोले। तो वहीं हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करने का आदेश दिया, जिसके बाद से बेनीवाल लगातार राज्य की राजनीति और नेताओं की कार्यप्रणाली पर खुलकर बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, बेनीवाल ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेश जोशी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें वे कह रहे थे कि मैं तो प्राणायाम कर रहा हूं, अब जेल जाने के बाद कह रहे हैं कि वे बहुत धार्मिक हो गए हैं। बेनीवाल ने व्यंग करते हुए कहा कि जेल में तो हर कोई आदमी धार्मिक हो जाता है, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो या दादा। जेल के भीतर जाकर सबको अपनी असली औकात समझ में आ जाती है। इसके अलावा अपने भाषण में हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी नहीं छोड़ा और कहा कि जब बैसला जी गुर्जर आरक्षण आंदोलन चला रहे थे तब पायलट जेल गए थे। वहां शेखावटी और मारवाड़ के लोगों ने उनसे कहा था भाया चादर लेकर सो जाओ, लेकिन 1 घंटे बाद ही पायलट बेचैन हो गए और बोले कि वसुंधरा को फोन करो, मुझे मच्छर काट रहे हैं। बेनीवाल ने दावा किया कि वसुंधरा राजे पहले से ही पायलट का फोन आने का इंतजार कर रही थी। आखिरकार उन्होंने ही पायलट को छुड़वाया और उन्हें दिल्ली भेज दिया। तो वहीं बेनीवाल ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के बुरे कर्मों की सजा जनता को भुगतनी पड़ी है। वसुंधरा राजे से उनकी पुरानी राजनीतिक लड़ाई का जिक्र करते हुए बेनीवाल ने कहा कि राजे की दादागिरी को खत्म करने की कोशिश में ही कुछ गलत लोग राजनीति में आ गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने कई बार उनके खिलाफ साजिश की है, यहां तक कि उनका कनेक्शन काटने की कोशिश की गई, लेकिन वे जनता के दम पर राजनीति करते रहेंगे। अपने भाषण के अंत में बेनीवाल ने साफ कहा कि अगर उन्हें मंत्री बनना होता तो वे आसानी से समझौता कर लेते, लेकिन उनकी राजनीति समझौते पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपने दम पर ही आगे बढ़ूंगा, चाहे कोई कितना भी दबाव बनाए, मैं जनता के मुद्दों को उठाना नहीं छोड़ूंगा। हनुमान बेनीवाल के इस बयान से राजस्थान की राजनीति में नई हलचल मच गई है। उनके तीखे हमलों ने यह संकेत दे दिया है कि आगामी चुनावों में वे कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए चुनौती बने रहेंगे। बेनीवाल ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वे किसी भी पार्टी के साथ समझौता करने के बजाय जनता के मुद्दों और पारदर्शिता की राजनीति को ही प्राथमिकता देंगे। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।